ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक शैतान की यात्रा से उसकी अच्छाई की ओर बदलाव को दिखाया गया है। कहानी शैतान से हीरो बनने की बहुत समय पहले की बात है। एक अंधेरे और गहरे जंगल में एक शैतान का वास था। उसका नाम था कबीर। कबीर का दिल बेहद कठोर और बर्फ जैसा ठंडा था। वह बिना किसी अपराधबोध के लोगों को परेशान करता, उनका शिकार करता और जंगल के किसी जीव जंतु को तड़पते हुए देखता था। उसकी शक्तियां असीमित थी और उसे ये मानसिक संतोष मिलता था कि लोग उससे डरते थे। कबीर का मानना था कि दुनिया में सब कुछ ताकत और डर से हासिल होता है और उसे किसी के दुख सुख की कोई परवाह नहीं थी। उसे जीवन केवल एक खेल लगता था जहां केवल वही जीता था जो डर का विकिरण करता था। एक दिन कबीर जंगल में घूमते हुए एक छोटे से गांव में पहुंचा। गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम अमन था। अमन का दिल बहुत कोमल और नाजुक था, जैसे एक फूल जो किसी भी हल्की हवा से टूट सकता हो, लेकिन उसकी आत्मा सशक्त थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करता था, अपनी दरिद्रता को कभी किसी पर दिखाता नहीं था। कबीर ने उसे देखा और सोचा, यह लड़का तो बहुत कमजोर है, इसे डराकर मजा लूंगा। कबीर ने अमन को डराने की योजना बनाई। वह एक रात अमन के घर के पास आया और भूत प्रेत की तरह उसका पीछा किया। अमन डर कर भागने लगा, लेकिन जब वह गहरी और ठंडी गुफा में छुपने के लिए पहुंचा तो कबीर ने उसे पकड़ने का इरादा किया। लेकिन जब वह अमन के पास पहुंचा तो उसने देखा कि अमन की आंखों में डर नहीं था, कि वह शांत और स्थिर था, जैसे उसका दिल किसी तूफान से भी अडिग हो। अमन ने कहा, तुमने मुझे डराने का प्रयास किया, लेकिन मैं जानता हूं कि डर से कोई समस्या हल नहीं होती। कबीर को यह सुनकर अजीब सा लगा, जैसे किसी ने उसके दिल में गहरी चोट मारी हो। वह उसे देखकर बोला, तुम डरते नहीं हो? अमन ने कहा, मैं डरता हूं, लेकिन डर से ही हर चीज का हल नहीं मिलता। जो लोग अच्छे होते हैं वे डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनके दिल में विश्वास होता है। यह बात कबीर के भीतर कुछ हिल गई। वह सोचने लगा कि अगर यह छोटा सा लड़का इतनी हिम्मत रखता है तो शायद उसे डराकर खुश होने के बजाय उसे कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। अगले कुछ दिनों में कबीर ने अमन को देखा और मदद करते हुए देखा। वह उन लोगों की मदद करता जो कष्ट में थे, बीमार का इलाज करता और उन जरूरतमंदों को सहारा देता जो जीवन बोझ तले दबे हुए थे। कबीर ने महसूस किया कि अमन की आंखों में वह चिराग था जो दूसरों के अंधेरे रास्ते पर रोशनी डालता था। एक दिन कबीर ने अमन से पूछा, तुम इतने अच्छे क्यों हो? अमन मुस्कुराया और उसकी मुस्कान में जैसे पूरी दुनिया का विश्वास समाया हुआ था। उसने कहा, क्योंकि अच्छाई से ही दुनिया बदल सकती है। जब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं तो सबका जीवन बेहतर होता है और इससे हमें अंदर से सुकून मिलता है। ये बात कबीर के दिल में गहरे तक समा गई, जैसे एक बीज जो धीरे धीरे माटी में जड़ें जमाता है। उसने महसूस किया कि अगर उसे अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना है तो उसे भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। धीरे धीरे कबीर ने अपनी शैतानी आदतों को छोड़ दिया और लोगों की मदद करने लगा। वह पहले जैसे डरावने जंगल में घूमा नहीं करता था, बल्कि अब वह खुद जंगल के सच्चे नायक के रूप में एक आदर्श बन गया। कुछ सालों बाद कबीर जंगल के सबसे अच्छे और सम्मानित शख्सियत बन गए थे। अब उसकी पहचान एक मददगार और दयालु प्राणी के रूप में थी और जंगल में लोग उसकी सहायता के लिए उसे बुलाते थे। उसकी आंखों में अब वही चमक थी जो कभी दूसरों को डराकर वह खो बैठा था। अब वह एक नायक बन चुका था जिसकी अच्छाई और संघर्ष ने उसे एक नई पहचान दिलाई थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुराई से अच्छाई की ओर बदलाव संभव है। अगर हम अपनी सोच और दिल से बुरे कामों को छोड़कर अच्छे कार्य करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो हम अपनी पुरानी गलतियों को सुधार सकते हैं और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। किसी का दिल बदलने में समय लगता है, लेकिन जब एक व्यक्ति की आत्मा में अच्छाई का बीज डाल दिया जाता है तो वह हमेशा फले फूलेगा। अगर आपको यह हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।